नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं बोले हरियाणा। आज इस खास कार्यक्रम में हमारा मुद्दा है महंगाई। लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है, रोजमर्रा की वस्तुएं लगातार महंगी हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। दरअसल देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कल 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया। आपको बता दें कि महीने के बाद कई महीने के बाद एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 अक्टूबर 2021 को बढ़े थे। इन दामों के बढ़ने से आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ा है। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर हर किसी की अपनी राय है। कोई इसकी वजह यूक्रेन रूस संकट को बता रहा है, तो कोई इसकी वजह सरकार की मजबूरी मानता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या दामों में इजाफा करना सरकार की मजबूरी है? आप भी अपनी राय दें, हमें कॉल करें। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं किस राज्य में क्या है स्थिति, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। हरियाणा में 96.87, तो वही डीजल 88.10 और दिल्ली में 97.01 और डीजल है 88.27। और मुंबई की अगर बात करें, पेट्रोल की कीमत 111.87 और वहीं डीजल की कीमत यहां पर 95.85 है। तो अलग अलग राज्यों में क्या है पेट्रोल डीजल की फिलहाल वर्तमान कीमत। कोलकाता में 106.34 और डीजल की कीमत 91.42 और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.91 और डीजल की कीमत आप देख रहे हैं। लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जज्जर से राकेश हमारे सहयोगी जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, जज्जर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं राकेश। क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय? जी राम राम बहन जी। देखो, बहुत मुश्किल घड़ी चल रही है। एक तो कोरोना से अभी तो उठे हैं, फिर 5 राज्यों में चुनाव के बाद सरकार ने तो बिल्कुल हमारे जैसे गरीबों को दबा ही दिया मैडम जी। क्या बताएं बहन जी, बिल्कुल रोज रोज दाम बढ़ा रहे हैं। ये हमारा क्या होगा? हम किसान आदमी है, डीजल इतना महंगा कर दोगे तो हमारी तो सर फसल भी वैसी फसल खराब हो जाती है मौसम के कारण। अब ये क्यों कर चलाऊं बताओ, हमने तो बेरा है ना जी। शुक्रिया आपका राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, दोहरी मार उन पर महंगाई की पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले से ही कोरोना के वक्त लोगों ने अपना रोजगार खोया, अपने बिजनेस में लॉस देखा और उसके बाद अब फिर से महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या है आपकी राय? अपनी राय आप हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, 01204039931618 यह हमारा नंबर, इस पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। चुनाव खत्म, अब महंगाई बढ़ने की बारी है। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं दाम। पेट्रोल 80 पैसे हुआ है महंगा, डीजल के दाम की अगर बात करें तो 80 पैसे बढ़े हैं। आम आदमी पर महंगाई की ये दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ, 50 रुपए महंगा हुआ है घरेलू एलपीजी सिलेंडर। महंगाई पर आप क्या कहेंगे? क्या असर आप पर महंगाई का पड़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से आपका जो बजट है वो बिगड़ा है? क्या आप समझते हैं क्या यूक्रेन रूस संकट वजह है इस महंगाई की? क्या दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी है? और या फिर जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो खत्म होंगे तो एक बार फिर से जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम बढ़ेंगे, या फिर ये आपको वजह लगती है? तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। इस बढ़ती महंगाई का असर आपके जीवन पर किस तरीके से पड़ रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि कितने लोगों ने अपना रोजगार खोया, अपनी नौकरी खोई और अपना बिजनेस में लॉस देखा। तो ऐसे में जो यहाँ पर लोग हैं वो पहले ही परेशान थे और ऐसे में अब लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से दोहरी मार उन पर पड़ी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसके पीछे की वजह है और कैसे आपको लगता है कि इस महंगाई से राहत मिल सकती है?
क्या आप सरकार से, शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं? ये शो माध्यम है, ये मंच है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का, तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। किस तरीके से इस बढ़ती महंगाई का असर आपके जीवन पर पड़ रहा है और इसकी वजह आप क्या समझते हैं? हर किसी की अपनी अलग अलग राय होती है। कुछ लोगों का मानना है कि रूस और यूक्रेन संकट की वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है, तो कुछ का मानना है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो खत्म हुए उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि सरकार की मजबूरी है दाम बढ़ाना। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, 01204039931613। यह हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस बढ़ती महंगाई से क्या असर आपके जीवन पर पड़ रहा है, किस तरीके से आपका बजट जो है वो बिगड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि इंसान एक बजट लेकर चलता है और जब अचानक इस तरह से चीजों के दाम बढ़ते हैं तो जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। क्या आप इसके पीछे वजह मानते हैं? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और क्या आप शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं या फिर अपनी राय उन तक पहुंचाना चाहते हैं? कुछ सवाल है आपके, जो भी समस्या है या फिर जो भी सवाल आप करना चाहते हैं या फिर आप अपनी राय देना चाहते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करें और आवाज अपनी बुलंद करें ताकि आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक हम पहुंचा पाए, क्योंकि ये शुभ माध्यम है आपकी आवाज को बुलंद करने का, आपकी आवाज को सीधा शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। तो हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, इस पर कॉल करें, अपनी राय दें। 01204039931613 इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। इससे पहले कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों ने लॉस झेला, अपना रोजगार गंवाया और बिजनेस में लॉस झेला, इसके बाद अब बढ़ती महंगाई से लोग यहां पर त्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में लंबे समय से स्थिर चल रही थी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, लेकिन आज लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल के दामों में, 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम भी बढ़े हैं, 50 रुपए महंगा हो गया है और इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम काफी लंबे समय बाद बढ़े हैं। इन दामों के बढ़ने से आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं, किस तरीके से क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है बढ़ती महंगाई से? क्योंकि एक इंसान जो है अपना बजट लेकर चलता है, लेकिन अचानक जब रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर सब्जियां हो या फिर कोई भी मूलभूत सुविधाएं हो, अगर उनके दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो बजट है वो महीने का गड़बड़ा जाता है। तो आपके ऊपर इस महंगाई का क्या असर पड़ रहा है और इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि महंगाई जो है अब वो अचानक से बढ़ने लगी है? अचानक से पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ने लगे हैं और एलपीजी घरेलू सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़ने लगे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोगों का मानना है कि यूक्रेन रूस संकट की वजह से महंगाई जो है वो वजह है इसकी महंगाई बढ़ने की, तो कुछ का मानना है कि सरकार की मजबूरी है दाम बढ़ाना, तो कुछ का मानना है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने ही थे। आप इस पर क्या समझते हैं? आपकी राय क्या है? अपनी राय हम तक आप जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार आपकी ये नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करें और बताएं किस तरीके से आपके शहर में या फिर आपके यहाँ किस तरीके से जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्योंकि देखिए ये मंच है कि आपकी आवाज हम शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाए। इस शो के माध्यम से आप अपनी राय उनके कानों तक पहुंचा सकते हैं, अपने सवाल अपने जवाब पहुंचा सकते हैं। तो अपनी आवाज को बुलंद करें और इसीलिए हमने शो का नाम रखा है बोले हरियाणा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या अपनी जो सवाल है जो जवाब है वो शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं? इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय अपने सवाल जवाब आप हमसे साझा कर सकते हैं, ताकि जो आपके सवाल जवाब हैं वो शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे।
आपको बता दें कि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ रही है। पहले कोरोना काल ने लोगों की कमर तोड़ी, लोगों के रोजगार छीने और इसी के साथ लोगों ने बिजनेस में अपना लॉस झेला। लेकिन उसके बाद अब लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से दोहरी मार लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है, क्या है इसके पीछे के कारण और शासन प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि आम जनता को, आप लोगों को इस बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके? देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बल्लभगढ़ से सागर हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। सागर, क्या कहना है आपका, क्या है आपकी राय? जी, राय ये है कि अभी तक तो पेट्रोल बढ़ने जैसा इलेक्शन थे, इलेक्शन खत्म होने के बाद ही लगातार 2 दिन से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इससे आम आदमी को कितनी परेशानी का फायदा उठाना पड़ रहा है। जी, तो आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? वजह क्या है, जब तक इलेक्शन थे तब तक सब कुछ ठीक था, इलेक्शन खत्म हो गए, महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। अब आम आदमी की जेब कट रही है। तो क्या जानबूझकर इस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, आप कह रहे हैं दाम बढ़ाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। कुछ का मानना है कि जो महंगाई है इस पर रोक लगनी चाहिए, तो कुछ का मानना है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके बाद तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने ही थे, जो कि लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे। तो कुछ का मानना है कि रूस और यूक्रेन संकट जो है वो इसकी बड़ी वजह है। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमसे साझा करें और अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि जो आपकी आवाज है वो शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे। ये शो माध्यम है आपकी आवाज को ताकत देने का, आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। 01204039931613। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। चुनाव खत्म हो गए हैं और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के बाद महंगाई भी बढ़ेगी और ऐसा ही देखने को मिला। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 80 पैसे हुआ है महंगा, डीजल के दाम भी 80 पैसे बढ़े हैं। आम आदमी पर दोहरी मार महंगाई की पड़ती हुई नजर आ रही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ है, 50 रुपए महंगा हुआ है घरेलू एलपीजी सिलेंडर। महंगाई का क्या असर और कितना असर आप पर पड़ रहा है, ये आप जरूर बताएं। क्या यूक्रेन रूस संकट इसकी वजह है, इस महंगाई के बढ़ने की वजह है? क्या दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी है? कॉल करें, अपनी राय हमसे साझा करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। 01204039316183। ये हमारा नंबर, इस पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें, अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बोले हरियाणा में। आज का हमारा मुद्दा है महंगाई। महंगाई से लगातार लोग त्रस्त हो रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आज का शो हमारा इसी पर बेस्ड है। इस महंगाई का असर आप पर क्या पड़ रहा है और क्या वजह आप मानते हैं महंगाई बढ़ने की? देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कल 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ और कई महीने के बाद एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 अक्टूबर 2021 को बढ़े थे। इन दामों के बढ़ने से आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ा है। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर हर किसी की अपनी राय है। कोई इसकी वजह यूक्रेन रूस संकट को बता रहा है, तो कोई इसकी वजह सरकार की मजबूरी मानता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या दामों में इजाफा करना सरकार की मजबूरी है?
आप भी अपनी राय दें, हमें कॉल करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। 0120403193 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। इस बढ़ती महंगाई का कारण क्या समझते हैं आप? आपको क्या लगता है, क्या रूस और यूक्रेन संकट जो है वो इस महंगाई की वजह है? क्या दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी है? और या फिर जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के बाद देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो महंगाई है वो बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और वैसा ही होते हुए दिख रहा है। तो क्या आपको इस महंगाई के बढ़ने की मुख्य वजह लगती है? आप अपनी राय हमें बताएं और किस तरीके से क्या कुछ असर आपके जीवन पर पड़ रहा है इस बढ़ती महंगाई का, ये भी आप बताएं, क्योंकि ये शुभ माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कार्यों तक पहुंचाने का और आपकी आवाज को बुलंद करने का। तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। 012040399161 ये हमारा नंबर, इस पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, हमसे जरूर साझा करें, ताकि आपकी समस्या, आपकी परेशानी शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे। तो चुनाव खत्म हो चुके हैं और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसा देखने को भी मिल रहा है। क्या इसकी वजह आप मानते हैं? जो महंगाई बढ़ रही है इसकी पीछे की क्या वजह मानते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि रूस यूक्रेन संकट इस बढ़ती महंगाई की वजह है, तो वही कुछ का मानना है कि दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी है, तो कुछ का मानना है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 5 राज्यों में जो चुनाव संपन्न हुए उसके बाद ये संभावना थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो बढ़ेंगे ही, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। तो आम जनता पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। बजट जो है वो महीने का वो गड़बड़ा रहा है। आपकी जेब पर किस तरीके से असर पड़ रहा है? आप क्या मानते हैं इस बढ़ती महंगाई की क्या है वजह? भिवानी से अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? मैडम, हमारी तो ये रहा है, हम तो ये कह रहे हैं भाई देश भर में कहीं ना कहीं हर महीना चुनाव होना चाहिए मैडम। भाई चुनाव होगा तभी मजा आएगा। आप देखो जब तक चुनाव चल रहे 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने, रुपए तो छोड़ दो पैसे में भी नहीं बढ़े, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए आप देख लो कैसे दाम बढ़ा दिए, लगातार दाम बढ़ा रहे हो। मैडम देखना आप, अभी दूसरा दिन है, अभी तो ये लगातार बढ़ेंगे 20-25 दिन तक और ऐसे बढ़ते चलेंगे। हम तो ये कह रहे हैं भाई चुनाव हर जगह होते रहे, कहीं ना कहीं देश में राज्य में चुनाव होता रहे कहीं ना कहीं, तभी अच्छा रहेगा। कम से कम हम महंगाई की बोझ तले तो नहीं दबेंगे। और मैडम ये जो सवाल आप चला रहे हो, आप ये पूछ रहे हो कि भैया क्या ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है क्या इसकी वजह है? मैडम इसके पहले तो रूस और यूक्रेन के बीच में कोई युद्ध नहीं हो रहा था, ये युद्ध तो अभी हो रहा है ना मैडम 20-25 दिनों से। इसके पहले चुनावों के पहले तो दाम हर रोज बढ़ रहे थे पेट्रोल डीजल के। तो चलो हम एक बार को मान लें जो आप ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या रूस और यूक्रेन की वजह से हो रहा है क्या जो युद्ध वहां पर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। बस ये है कि सरकार को किसी ना किसी रूप में राहत देनी चाहिए। भाई सरकार हमसे लिए जा रही है, कुछ दे भी तो सही। ये महंगाई जो बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कितना असर हम पर पड़ता है। दूसरा एलपीजी के सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ा दिया आपने, रसोई गैस के सरकार दाम बढ़ा रही है। भाई सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, गलत बात है मैडम। हमें तो बहुत असर पड़ रहा है, हमारी तो जेब पर एक तरीके से आप कह लो कि डांका ही डाला जा रहा है मैडम। ये गलत हो रहा है, ये सरकार अब सोचे इस बारे में, महंगाई पर काबू पाए मैडम। बहुत हुई महंगाई की बार, बहुत हुई मोदी सरकार, और वो कितने वो चलते थे ये हमें तो वो याद भी नहीं आ रहा वो कैसे था, वो नारा दिया था। हाँ बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में बड़े बड़े नारे दिए थे, अब 7 साल हो गए मैडम। अब अगर 2014 में महंगाई थी तो आज क्या महंगाई नहीं है? अब तो और ज्यादा बढ़ गई है। तो जब अगर महंगाई मुद्दा था तो आज भी महंगाई मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मैडम? मैडम नमस्कार। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपनी जो राय है, अपने जो सवाल आपने किए हैं शासन प्रशासन से वो साझा करने के लिए।
तो आप भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। ये शो माध्यम है आपकी आवाज बुलंद करने का, आपकी जो भी समस्या है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों का बजट गड़बड़ा रहा है। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है अचानक से, इसका क्या कारण है और क्या आप मानते हैं? जैसे कि हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, कुछ का मानना है कि रूस और यूक्रेन जो संकट है इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो कुछ का मानना है कि विधानसभा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, वैसा ही देखने को भी मिला है। तो वहीं कुछ का कहना है कि दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी है। तो आज का हमारा सवाल है कि आप क्या समझते हैं इस बढ़ती महंगाई के पीछे की क्या वजह है? क्या रूस यूक्रेन संकट है इसकी वजह, या फिर जो कयास लगाए जा रहे थे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? क्योंकि सबसे पहले जो तमाम चीजें देखी जा रही हैं, इससे पहले जो कोरोना की वजह से लोगों के जीवन पर असर पड़ा है, लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, लोगों ने अपने बिजनेस में लॉस देखा, जो आर्थिक जो स्थिति है वो लोगों की खराब हुई। उसके बाद जैसे तैसे जो चीजें हैं वो पटरी पर लौटने लगी थी, लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करने लगे थे, नौकरियों पर जाने लगे थे। उसके बाद अब महंगाई की मार लोगों पर पड़नी शुरू हो चुकी है और लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। क्या आपकी राय है? क्या आप समझते हैं इसके पीछे क्या कारण है? और आप के मन में अगर कोई सवाल है या फिर आप कुछ किसी तरीके का कोई जवाब देना चाहते हैं, शासन प्रशासन से आपका कोई सवाल है, तो आप इस शो के माध्यम से उन तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। गुरुग्राम से राजन हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, कहिए क्या आपकी राय है? मैडम, जो अब ये इतनी महंगाई की मार पड़ रही थी पहले, पिछले 7 साल से तो भुगत रहे, हमें नहीं पता कि किस लिए इतना रेट बढ़ाते जा रहे डीजल पेट्रोल के, इसका कुछ भी आम जनता से सरोकार नहीं है। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दूसरी गवर्नमेंट भी रही है, 130-140 पर बैरल और डॉलर पर बैरल के हिसाब से भी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब इस गवर्नमेंट ने कर दी है। आम आदमी खाएगा क्या और नहाएगा क्या? धन्यवाद। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बोले हरियाणा में आज का मुद्दा है महंगाई, जिस पर लगातार हम आपकी राय मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है बढ़ती महंगाई का क्या है कारण? आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आपके ऊपर इस बढ़ती महंगाई का क्या असर पड़ रहा है ये भी आप साझा कर सकते हैं। कॉल करें, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। चलिए, बोलिए हरियाणा में इतना ही। आप देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।